नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबन नक्सल और मैं आज आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं हमारे रुणवाल केस के बारे में। तो ये वीडियो मैं बनाऊंगा हिंदी में, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो इंग्लिश में रहेगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था, रुणवाल का जो सिविल केस है उसका 1 तारीख पड़ा था ऑन अप्रैल 1 यानी कि 2 दिन पहले। और इस केस में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि आई एम अपियरिंग एज पार्टी इन पर्सन। मैं किसी वकील के थ्रू नहीं, खुद जज के सामने अपियर होता हूं और हमारा जो केस है उसे मैं डिफेंड कर रहा हूं। सिविल केस है और मैं आज आपको ये समझाने आया हूं, ये बताने आया हूं कि हुआ क्या उस दिन 1 तारीख को हुआ क्या। अच्छा ही हुआ। पहले आपको एक ओवरऑल बात बता दूं कि इट वाज अ गुड हियरिंग, अच्छा हियरिंग था, अच्छी सुनवाई हुई। जज ने हमें सुना, मुझे सुना और जो कुछ भी कहना था पूरी तरह से सुन लिया। अब इसके ऊपर क्या ऑर्डर देते हैं वो पता चलेगा 25 अप्रैल को, क्योंकि जज ने कहा कि अब मैंने आपको सुन लिया है, अब मैं इस पर ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा 25 अप्रैल को। तो दोस्तों, ये जो सुनवाई थी ये किसके बारे में थी, क्या हुआ, उसको समझाने के लिए मुझे कुछ टेक्निकल टर्म्स और कुछ कानून आपको समझाने पड़ेंगे। तो हुआ ये कि रुणवाल केस, मैं एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं जो लोग जानते नहीं हैं। तो रुणवाल बिल्डर का हमारे ऊपर जो केस है वो इस तरह से है, लूजली कहा जाए तो वो हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस है, मानहानि का केस है। और मानहानि का केस इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए रुणवाल माई सिटी प्रोजेक्ट के बारे में और हमने पब्लिक को दिखाया, समझाया कि ये जो रुणवाल माई सिटी में उन्होंने लोगों से डिपॉजिट लिए हैं या बुकिंग अमाउंट लिए हैं, किसी से 6.7 लाख लिए हैं, किसी से 4.4 लाख लिए हैं, किसी से बुकिंग अमाउंट कह के लिए हैं, किसी से स्टैंप ड्यूटी कह के लिए हैं, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के तरफ लिए हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो पैसे लिए और फिर उन्होंने जब्त किया और कहा कि हम तुमको न पैसे देंगे और न फ्लैट देंगे। और ये जो लोग हैं जिनसे उन्होंने इस तरह से पैसे लिए और उन्होंने जब्त किए, वो बहुत ही मामूली किस्म के लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं। एक कोचिंग क्लासेस का टीचर है, एक बहुत ही मामूली सा गोल्डस्मिथ आर्टिसन है जो यानी कि बिल्कुल घर में बैठ के, झोपड़े में बैठ के, यानी स्लम्स में बैठ के काम करता है, और एक है जिम कोच। अब ये तीनों लोग जो हैं बेसिकली चौल में रहने टाइप के लोग हैं, यानी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। और इस नाजुक स्थिति में रुणवाल बिल्डर ने उचित समझा कि उनसे 4.4 लाख टोकन वगैरह ले लिया और उन्हें फ्लैट भी नहीं दिया। अब तीनों के स्टोरीज कुछ अलग अलग हैं। हमने ये सब वीडियो में बना कर डाला। वैसे और भी लोगों के हमने कहानी सुनाए हैं, कई सारे बिल्डरों की हमने कहानी सुनाए हैं मेरे वीडियो चैनल पर। और रुणवाल ने हमारे ऊपर केस ठोक दिया। अब केस ठोकने का उद्देश्य क्या है? वो जानते हैं कि मानहानि प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने जो कुछ भी कहा है तथ्य के आधार पर कहा है, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज के आधार पर कहा है, पेपर वर्क के आधार पर कहा है, यानी कि बहुत हमने ठोस सबूत के साथ में जो कुछ भी कहा है उसे मानहानि तो साबित करना नामुमकिन है। कैसे साबित करोगे कि ये असत्य है? वो तो नहीं करना चाहते, वो तो बहुत दूर दूर की बात है। लेकिन उससे पहले वो ये कोशिश में है कि वो हमारे वीडियो हटवा दें। किस तरह से? तो कोर्ट से एक तरह से इंटरिम ऑर्डर लेके कि भाई हम मानहानि तो बाद में साबित करेंगे, पहले हमें चाहिए कि ये
हमारे बारे में वीडियोस न बनाए, यानी रुणवाल के बारे में, और रुणवाल में भी बहुत स्पेसिफिकली रुणवाल माई सिटी के बारे में, और रुणवाल का जो यानी संदीप रुणवाल वाला जो ब्रांच है उसके बारे में वीडियोस न बनाएं, उनके कोई प्रोजेक्ट पे वीडियोस न बने। इस तरह से उनका उद्देश्य है। होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का जो कंपनी है उनका, उसके बारे में, उनके डीलिंग्स के बारे में किसी तरह से वीडियो नहीं बनने चाहिए, और जो भी वीडियोस बने हैं वो सारे हटा दिए जाने चाहिए, मिटा दिए जाने चाहिए। ये टाइप के उनके उम्मीद है कि वो कोर्ट से इस तरह से इंजंक्शन लेना चाहते हैं। अब ये इंजंक्शन लेने के चक्कर में सारा जो केस चल रहा है, परसों उसकी सुनवाई हुई। अब उन्हें पहले ही कुछ अंदाजा आ गया था कि ये केस उनके फेवर में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जज ने उस तरह से इंजंक्शन नहीं दिया और अब आज देने की कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन वो केस को खींच रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उसमें एडिशंस कर रहे हैं, उसमें कुछ और जोड़ते जा रहे हैं कि देखो उन्होंने कुछ और वीडियोस बनाए, उन्होंने हमारे बारे में कुछ और कहा। इस तरह से वो केस को बढ़ाते जा रहे हैं, केस के अंदर मटेरियल ज्यादा डालने की प्रयास में है। तो उसके लिए उन्होंने एक अलग टाइप का केस फाइल किया था जिसको कहते हैं चेंबर समन्स। चेंबर समन्स के माध्यम से वो कुछ और मटेरियल ऐड करना चाहते थे, और परसों जो सुनवाई हुई वो उस विषय पर था कि इनको चेंबर समन्स अलाउ करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने जज से कहा कि जब केस ही अलाउ नहीं करना चाहिए था तो फिर चेंबर समन्स अलाउ करने की बात कहां से आ गई। हमारे वकील साहब पीडी गांधी साहब तो ये जज से मांग रख रहे थे कि प्लीज इनको सिर्फ चेंबर समन्स पर बात करने को कहिए, वो मेन केस पर बात ना करें। जज ने तो मुझसे ऐसे कुछ नहीं कहा कि मेन केस पर बात मत करो। उन्होंने कहा भाई बोलो क्या बोलना है। तो मैंने उनसे कहा भी, मेन केस पर भी मैंने उन्हें समझाया कि मुद्दा ऐसा है कि बिल्डर का इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिल्डर ने किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट किया नहीं है इन लोगों के साथ, और करते नहीं है जब तक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं होते हैं। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट के बिना उन्होंने पूरे अमाउंट जो भी उनके तरफ टोकन अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह से सब उनको दिए गए थे वो सारे ले लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। अब कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट नहीं होता है तो जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो किस आधार पर आप जब्त करते हो। लेकिन उन्होंने जब्त कर लिए हैं, किसी से 2-3 साल पहले जब्त कर लिए हैं और दे नहीं रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे, ये हमारा है। तो मैंने जज को बहुत अच्छे तरह से समझाया और मैंने कहा कि अब क्योंकि हम इस बारे में वीडियो बना रहे हैं तो वो इन लोगों को परेशान करने के लिए ये केस चला रहे हैं, और तारीख पे तारीख होते जा रहा है। ये तारीख पे तारीख जो है वो एक साधारण प्रोसेस है, कोर्ट्स में ऐसे होता है अक्सर। हालांकि मैं कोर्ट को क्रिटिसाइज भी करता हूं, मैं न्यायालय को, जुडिशरी को क्रिटिसाइज करता हूं और कहता हूं कि यार इस तरह से आप तारीख पे तारीख चलाओगे तो आम आदमी तो इसमें मर ही जाएगा ना, क्योंकि हर एक डेट पे वकील पैसे लेते हैं। यह तो अच्छी बात है कि वकील नहीं अपियर हो रहे हैं हमारे लिए, हम खुद अपियर हो रहे हैं। क्रिमिनल केस, दूसरा जो एक केस है, उन्होंने 2 केसेस किए हुए हैं, एक है सिविल केस और दूसरा है क्रिमिनल केस। तो क्रिमिनल केस में हमने वकील रखे हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया भी है, बाद में बताया भी है, और उसकी सुनवाई होगी अप्रैल 7 तारीख को। तो खैर सिविल केस जिसकी सुनवाई हुई, तो मैंने जज को बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये जो केस है इसमें इन्होंने किसी तरह का अपना हक साबित नहीं किया है। बिल्डर ने ऐसा कोई भी हक साबित नहीं किया है कि हम उनके हक पर आक्रमण कर रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं, वी आर एंक्रोचिंग ऑन हिज राइट्स, या किसी तरह से हम उनके जो पैसे बनते हैं या उनके कोई भी हक बनता है जिसके ऊपर हमने यानी बाधा डाले हैं, ऐसा कोई भी हक उन्होंने साबित ही नहीं किया। कोई हक है ही नहीं, और उनके केस में कहीं भी उनके लिखावट में या बोलने में भी ऐसे उन्होंने साबित नहीं किया है। तो जब साबित ही नहीं किया है तो केस किस चीज का है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही विस्तार में समझाया, और फिर जज से ये भी कहा कि ये लोग तो हर हफ्ते
10-12-15 लोगों से या पता नहीं कितने लोगों से पैसे जब्त कर लेते हैं, बुकिंग अमाउंट जब्त कर लेते हैं। तो उतावल में साइन करवाते हैं और स्वाइप करवाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं लिख देते हैं कि तुम्हारा अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, और फिर उसके आधार पर पैसे ले लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे वापस। तो ऐसे करके सर, मैंने उन्हें लॉर्डशिप वगैरह नहीं कहा, जज को लॉर्डशिप वगैरह मैं कहता नहीं, मैंने कहा सर आप केस चलाना चाहते हो तो बिल्कुल चला लो। वैसे तो केस डिसमिस करने के लायक ही है, केस में कोई पानी नहीं है, केस में कोई सब्सटेंस नहीं है। फिर भी अगर आप केस चलाना चाहते हो, आपको लगे कि केस चलना चाहिए और पता चलना चाहिए कि हमने कोई डिफेमेशन वाली बात, कोई मानहानि वाली बात कही है, तो आप चलाइए केस। लेकिन इनसे लिस्ट एक देने को बोल दीजिए कि इन्होंने कितने लोगों से गए 3 साल में कितने लोगों से इस तरह से पैसे जब्त किए हैं, बुकिंग अमाउंट कह के, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कह के, जीएसटी कह के लिए हैं। जीएसटी और ये सब यानी एकदम गुनाह है कि आप जीएसटी कह के लेते हो और फिर अपने आप में वो जब्त कर लेते हो, पैसे ले लेते हो। तो ये तो व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ। तो किस तरह से न्यायालय, कोर्ट इनको ये सब करके फिर केस करके लोगों को डरा धमका के चुप करवाने का प्रयास जो कर रहा है, ये कैसे अलाउ हो सकता है। तो मैंने जज को समझाया, और ये भी मैंने जज को समझाया कि वैसे इनके पास तौर तरीके तो बहुत हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं वीडियोस में, तो ये उनके पास वीडियो बनाने की ताकत है। कभी एक वीडियो नहीं बनाया, वो प्रेस रिलीज इश्यू कर सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, वो अपने जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं नैरेडको, और दूसरा एक चेंबर ऑफ कॉमर्स है एमसीएचआई क्रेडाई, इस तरह से उनके 2 पावरफुल बिल्डर बॉडीज हैं। वो बिल्डर बॉडीज के थ्रू वो लोग प्रेस रिलीज इश्यू करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो आदमी कह रहा है उसके एक एक पॉइंट को हम बकवास साबित करते हैं, कह सकते हैं कि उनका हक बनता है कि पैसे ले। लेकिन वो वाद विवाद में आना ही नहीं चाहते हैं, वो डिस्कशन में आना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि डिस्कशन हो पब्लिक में। मैंने ये जज को समझाया कि कोर्ट में आने से पहले ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, जुडिशियरी का प्रिंसिपल है कि अगर आप कोर्ट में आते हो तो कोर्ट में आने से पहले आप पूरी तरह से अपने जो, जिसको कहते हैं एग्जॉस्ट योर रेमेडीज, आपके पास जो कोई भी उपाय हैं, आपको जो भी हाथ पैर मारना है पहले से मार लो, उसके बाद आप कोर्ट में आओ। लेकिन ये लोग तो सीधे कोर्ट में आ गए। मुझे एक लीगल नोटिस तक नहीं भेजा, मुझे कुछ भी नहीं भेजा, मुझे एक चिट्ठी नहीं लिखा, मुझे एक ईमेल नहीं लिखा। मेरे साथ बात करवा सकते थे, उनके वकीलों से आर्ग्यू करवा सकते थे, मेरे साथ डिबेट करवा सकते थे कि भाई क्रिश, तुम जो कह रहे हो बकवास कह रहे हो यार, रुक जाओ, स्टॉप, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस ठोक देंगे। किस तरह से कहते हो कि उनका टोकन वापस होना चाहिए, किस तरह से कहते हो कि एप्लीकेशन मनी वापस होना चाहिए। वो लोग मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेने वाले वकील हैं, यानी बहुत ही भारी भरकम वकील हैं, जिनकी बातें जज सुनते भी हैं। तो क्यों नहीं उन लोगों से कहलवाया, मुझसे क्यों नहीं मेरे से बहस करवाया, डिस्कशन करवाया, प्राइवेट डिस्कशन या पब्लिक डिस्कशन, पॉइंट पे, मुद्दे पे, कि ये जो हम कर रहे हैं, लोगों के पैसे जब्त कर रहे हैं, वो कानूनी है, वो कानूनन ठीक है। क्यों नहीं करवाया? नहीं करवाया, किसी भी, यानी एक कोशिश भी नहीं करी उन्होंने। तो मैंने कहा सर, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सीधा भाग के आए आपके पास कोर्ट में। और कोर्ट में इसलिए आए क्योंकि वो जानते हैं कि कोर्ट में तारीख पे तारीख चलते रहेंगे। और ये जो मामूली लोग हैं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 साल तक इस तरह से सुनवाई करते रहेंगे, हर महीने 2 महीने जाते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आते रहूंगा, लड़ लूंगा। लेकिन ये मामूली जो लोग हैं, उनके पैसे लिए हुए हैं बिल्डर ने, अब पैसे लेने के बाद उनके ऊपर सीनाजोरी कर रहे हैं, बार बार उन्हें कोर्ट में आना पड़ता है। उन्हें डर रहता है कि कहीं हम नहीं आएंगे और एब्सेंट मार्क किए जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सच है, ये सही है कि अगर आप एब्सेंट रहते हो कोर्ट से तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जजेस ऑर्डर्स पास करते हैं जो एडवर्स हैं, इसलिए उन्हें प्रेजेंट रहना पड़ता है। अब हमने उनके लिए कोई अलग वकील तो नहीं किए हैं,
उनका कोई वकील नहीं है क्यों, और वकील अगर होता तो फिर उनका खर्चा हो जाता, भारी खर्चा होता। हर एक तारीख जो गिरता है उसमें 500, 1000, 2000 रुपए जाते, तो वकील भी नहीं रख सकते। और ये लोग मामूली जो लोग हैं उनको ये बिल्डर परेशान कर रहे हैं, और ये केस के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। ये केस परेशान करने के लिए एक माध्यम है। कोर्ट को केस खारिज कर देना चाहिए, और कॉस्ट में इन लोगों से जो पैसे लिए हैं इनको दिला दो, बस बात खत्म हो गई। कोर्ट आदेश दे दे कि भाई इनको पैसे दे दो, जो भी तुमने लिए हुए हैं गैर कानूनी तरीके से, जिसको आपने कबूल किया हुआ है, आपने लिखा हुआ है, अपने ही लिखावट में लिखा है रुणवाल ने, दे दो उनको, खत्म हो गई बात। तो इस तरह से जज को मैंने समझाया, बहुत विस्तार में समझाया, और उन्होंने कहा ठीक है 25 तारीख को ऑर्डर पास होगा। अब मुझे पता नहीं ऑर्डर मेन केस के ऊपर पास होगा या सिर्फ वो चेंबर समन्स वाली जो बात है कि केस में जोड़ने का जो उनका इरादा है उस पे पास होगा, मैं नहीं जानता। मुझे तो उम्मीद है कि जज पूरे केस को ही खारिज कर देंगे, और होपफुली इनको कॉस्ट भी देने की बात करेंगे, इनको कॉम्पेंसेशन कुछ मिले तो यही सही होगा। तो ये है दोस्तों 1 तारीख का प्रोग्रेस, और मुझे उम्मीद है मैं भी जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है, तो भरोसा है, हालांकि कॉशियस भरोसा है, लेकिन भरोसा है कि वो सही डिसीजन लेंगे, और 25 तारीख को मैं आपको कुछ गुड न्यूज दे सकूंगा कि चलिए रुणवाल को एक कड़क ऑर्डर मिला रुणवाल के अगेंस्ट, आई होप, मेरे अगेंस्ट नहीं है, आई होप। तो देखते हैं, अब 25 तारीख की इंतजार करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त कृष देवबंद नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।